गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 4th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे साइंस का रिवीजन असाइनमेंट वर्क 4 और 5। कौन सा करेंगे? 4 और 5, जिसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स और नेम टू भेजे हुए हैं। ट्रू फॉल्स सबसे पहले फर्स्ट, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर इन अ कंपोस्ट पिट। तो इसका क्या होगा, क्योंकि जो गार्बेज है उसको क्या करते हैं हम गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं, उसके बाद क्या बनती है? खाद बनती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। अब ईमेल इज द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ईमेल कोई भी डिवाइस नहीं है, ईमेल एक एप्लीकेशन है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब हॉक्स आर फ्लैश ईटिंग बर्ड। हाँ, क्योंकि जो हॉक्स है वो फ्लैश ईटिंग बर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब स्वान एंड geese have webbed feet। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि स्वान और geese के जो पैर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? मान लीजिए ये, तो ये यहाँ पर इस तरीके के जो लैग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? webbed feet। जिनमें जाली बनी हुई होती है उनको हम webbed feet बोलते हैं। तो इसका मतलब स्वान और जो geese हैं वो मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। स्वान एंड geese have a webbed feet, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ट्रू लिखेंगे। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, क्योंकि फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। An infant is born without a teeth। अब infant आपको पता होना चाहिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम infant बोलते हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें जब भी खाना खाते हैं उसके हर खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। टंग हेल्प अस इन स्पीकिंग। जीभ जो है वो बोलने में हमें मदद करती है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। रैबिट हैव शार्प फ्रंट टीथ दैट ग्रो कंटिन्यूअसली। जो रैबिट के आगे के जो दांत होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो रैबिट होता है वो चीजें कुतरता है, जिससे क्या उनके दांत घिसते हैं और वो दांत आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। अब कैनाइन्स हैव बीन टीयरिंग फूड। जो कैनाइन्स टीथ होते हैं वो चीजों को काटने में मदद करते हैं या तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। अब रोडेंट निबल देयर फूड। जो रोडेंट्स होते हैं वो खाने को कुतर के खाते हैं, तो मतलब ये भी सही है। अब ट्राइबल लिव्स इन अ फॉरेस्ट। जो आदिवासी, ट्राइबल्स मींस जो आदिवासी लोग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको नेम टू कराऊंगी। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था नेम टू। अब नेम टू में कौन क्या है? फ्लैश ईटिंग बर्ड। वो बर्ड जो फ्लैश खाती मतलब मीट खाती है वो कौन सी है? ईगल एंड वल्चर। वाटर बर्ड, जो बर्ड्स पानी में रहती हैं वो कौन है? डक और स्वान। अब स्क्रैटिंग बर्ड्स जो जमीन को कुरेदती हैं उनको हम स्क्रैटिंग बर्ड्स कहते हैं। तो वो होती है कॉक और हैन, क्योंकि कॉक और जो हैन होती है वो जमीन को कुरेद कर अपना खाना खाती है। पर्चिंग बर्ड, क्रो और स्पैरो। हुक्ड बीक, हुक्ड बीक मतलब जिसकी आगे से टिल्टेड इस तरीके से मुड़ी हुई बीक होती है वो होती है आउल और ईगल की। जैसे आप लोगों ने आउल को देखा होगा या फिर ईगल को देखा होगा पिक्चर में, तो वो आपको समझ आएगा। टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ नेम टू है तो हम सिर्फ 2 टाइप्स के ही टीथ लिखेंगे। इंसीजर और मोलर, प्रीमोलर और कैनाइन्स। ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। अब रोडेंट, रोडेंट्स वो होते हैं जो खाना कुतर के खाते हैं, उनको हम रोडेंट्स कहते हैं, जैसे रैबिट एंड स्क्वायरल। ठीक है। अब है क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती है? पैरट और पीकॉक, मतलब ये उड़ते भी हैं और चलते भी हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब है ई वेस्ट, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको
सेलफोन, ठीक है। अब फ्लाइटलेस बर्ड, वो बर्ड जो उड़ नहीं सकती हैं उनको हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, जैसे ईमू, ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब हर्बीवोरस एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो घास या प्लांट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं, जैसे काऊ और गोट। अब है वेस्ट, जो हमारे घर में वेस्ट आइटम होते हैं जैसे फूड आइटम्स, जार, कैन, ये सारे वेस्ट में आते हैं। एनुअल प्लांट जो लगभग 1 साल इनकी लाइफ होती है, जैसे सनफ्लावर, स्नैपड्रैगन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ट्रूथ कौन कौन से होते हैं? क्राउन और नेक, CROWN, क्राउन और नेक पार्ट्स ऑफ टूथ होते हैं, जो दांत के हिस्से होते हैं वो उसको हम पार्ट्स ऑफ टूथ कहते हैं, क्राउन और नेक। ये थे हमारे रिवीजन असाइनमेंट 4 और 5, जिसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स और नेम टू डिक्टेट किए हैं।